दुकानदार है, उससे 150 लोग जुड़े होते हैं। सर, उनको बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? जैसा अभी आपने टीवी पे देखा, बीजेपी वाले कांग्रेस को जो है आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी लगा रहे हैं। हम तो दोनों से ही परेशान हैं। हमारे को आज तक समझ में नहीं आया कि आज इस जब ये कोरोना संकट चल रहा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यापार नीति होनी चाहिए। सारा देश इसमें परेशान हो रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। असल में इन लोगों की जो नीयत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग इनकी नीयत पे ही हमें शक होने लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री सियासत कर रहे हैं। आज आप ये देखिए, आप या तो बोल लो या मैं बोल लूं। ठीक है सर, आपके टाइम तो मैं बोला नहीं था। ठीक है, ये दोनों जने ने इतना परेशान कर रखा है व्यापारियों को कि इसका हमें आज तक कोई तोड़ समझ में नहीं आया कि इन लोगों को कैसे। स्थिति में बताइए क्या हो सकता है। आप मेरी बात सुनिए, जब हम जीएसटी देते हैं तो इनका झगड़ा नहीं हो, इन दोनों को आधा आधा पैसा देते हैं। उस एक एक ग्राहक को जो बिल देते हैं, उस बिल के नीचे लिखा आता है कि 50% किनका मोदी सरकार का, 50% किनका अशोक गहलोत जी का, दोनों को बराबर का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद में हमारी ये हालत है। इन्होंने इतना परेशान किया हुआ है। आज की तारीख के अंदर हम दुकानदारों के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये हो गई, दुकानें खोल दो, ये खोल दो। हमने इनको यही कहा कि आप या तो ये कह दो कि दुकानदार तुम आत्महत्या कर लो, उसके लिए अगर है तो आप तैयार हो जाओ, नहीं तो आप ये तो कम से कम करो कि दुकानें खोलने से पहले हमारे को हमारे सुरक्षा के लिए कोई उपकरण तो दो। आप हमें समझाओ तो सही कि भाई आप दुकान के अंदर किसी कस्टमर को लोगे तो आपको जो है उसका टेम्परेचर के लिए हम आपको टेम्परेचर गन दे रहे हैं, हम आपको मास्क देंगे, आपको जो है ग्लव्स देंगे, पीपी किट होगी। आज के 10 दिन पहले जो हम कह रहे थे कि अगर आपने गैस सप्लायर वाले को पीपी किट नहीं दी तो वो संक्रमण फैलाएगा, 10 जगह जाके गैस लगाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके अलावा हमने सब्जी वालों के लिए कहा, हमने किराने वालों के लिए कहा, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। और आपने अखबारों में देखा होगा पिछले 10 दिन में जो जो चीज़ें मैंने कही है वो सारी चीज़ें हुई है। दुकानदार मर जाता है, उसके मरने के बाद में ये एक पैसा उसको मुआवजा नहीं देते हैं और ये और कहते हैं कि दुकानदार तू जब मरा था वो आखिरी बिल कौन सा काटा तूने, कि साहब ये 10,000 का बिल, इस आखिरी बिल के अंदर का 500 रुपया तुम केंद्र को दो और 500 रुपया तुम राज्य सरकार को दो और तुम्हारे घर वालों को बोलो कि डेड बॉडी उठा के ले जाए और शमशान में जला दे। ये इन्होंने इन दुकानदारों की और हम लोगों की हालत कर रखी है। जी सर, ये तो हालत हो गई, लेकिन आज प्रोग्राम इस बात को लेकर है कि सुधारा कैसे जाए, क्या कुछ सहूलियत चाहिए? अगर उद्योग धंधों को शुरू करना है, छोटी दुकानों को शुरू करना है तो चाहिए क्या? हमको सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए, उसके अलावा कोई आर्थिक पैकेज हमारे को दिया जाए। इसके अलावा इनको चाहिए कि बैंकों को बोले कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जिनके इनके पास जिन्होंने आज जो प्रॉपर्टीज़ रख रखी है बैंकों ने, किसी ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखे, किसी व्यापारी को या किसी उद्योगपति को, किसी फैक्ट्री वाले को 1 करोड़ का लोन दे रखा है जी, और तुमने 5 करोड़ का माल दबा के अगले को 1 करोड़ दिया है, तुम उसको 2 करोड़ रुपए दो, 2.5 करोड़ रुपए दो, तुम उसको तो कम से कम इतना पैसा तो दे सकते हो ना, तुम्हारा पैसा तो सेफ है। उसको ये देंगे नहीं, लेकिन ऐसे जनों को दे देंगे जो पैसा लेके देश से भाग जाए। आज की तारीख में अगर इस व्यापार जगत को बचाना है, आज ये कह रहे हैं हमारे पास में किराया देने की, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, 40 दिन के अंदर ही आपकी जान निकल गई। आज पिछले 60 सालों से हम पैसा दे रहे हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, सरकार चल रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। 40 दिन से बाजार बंद है और आपको टैक्स नहीं आया तो आपकी सांस फूल गई और आपने कह दिया हमारे पास देने को है ही नहीं है। और आज जब हम मांग रहे हैं कि साहब आप हमारे को दो, तो 40 साल से जो हमने 60 साल से हमने जो लाखों करोड़ों खरबों रुपया कमा के दिया वो तो हो गया बेकार, वो तो हमारे पास है ही नहीं साहब। उसका तो आप हमें कुछ दोगे नहीं, किसी को गैस दे दिया, किसी को आपने चावल बांट दिए, किसी को गेहूं बांट दिया और कुछ नहीं तो ऊपर से दाल 2 किलो फ्री दे दी। व्यापारियों को आपने आधा किलो दाल भी नहीं दी। तो आप कम से कम व्यापारियों की सोचो, ताकत दिखानी होगी आप लोगों को, तो आप हमारी दुकानें बंद करवाओगे और देश में कहोगे देखो साहब सारा बाजार बंद हो गया, दुकानदारों दुकानें सारी बंद कर दो। और जो दुकानें बंद होगी उनके जो कर्मचारियों का जो तनख्वाह होगी वो हम देंगे और बंद दुकानों की फोटो छपा के ये ताकत दिखा देंगे अपनी। ये दुकानदारों को इन्होंने पता नहीं क्या। रामनारायण मीणा जी सर बखूबी समझ चुके होंगे कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना और दर्द क्या